हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यहाँ पर 15.2 की, जिसमें आपके एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट की। तो पहले हम बात करें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर की। तो देखो कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपके, देखो कि सेक्टर बनता है आपके दो रेडियस और आर के बीच में, कि रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क। तो ये आपका सर्कल है जिसमें आपके वो आपका सेंटर है, दो आपकी रेडियस ओ ए और ओ बी और ए बी आपकी आर्क हो गई। तो दो रेडियस और ये आपकी आर्क के बीच में जो आपका रीजन बनेगा ये वाला, ये आपका सेक्टर है। और इसमें भी आपके दो सेक्टर होते हैं, एक तो माइनर सेक्टर और एक आपके मेजर सेक्टर। तो ये तो हुआ आपका माइनर और ये आपका हो गया मेजर। तो दो सेक्टर हो गए, एक तो माइनर और एक आपके मेजर। तो दो रेडियस है तो हमेशा आपके बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा एक। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ थीटा। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क का, जो इसका फॉर्मूला है वो होता है आपके थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये 2 और ये 360 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो जब भी अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क का बोले तो। फिर बात करें यहाँ पर एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, उसका फॉर्मूला है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर बात करें यहाँ पर सेगमेंट के फॉर्मूले की। सेगमेंट हमेशा आपका होता है कॉर्ड एंड आर के बीच में। तो ए बी आपकी कॉर्ड है और ये ए बी इसकी आर्क हो गई। तो इसके बीच में जो रीजन बनेगा ये आपका सेगमेंट है। इसमें भी आपके दो होते हैं, एक तो माइनर सेगमेंट और ये आपका मेजर। तो ये तो हुआ आपका माइनर और ये आपका हो गया मेजर। अब देखो कि अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन करूं यहाँ पर, तो ज्वाइन क्या, तो दो रेडियस ओ ए और ओ बी हो गई और इसके बीच में आपका एंगल हो गया थीटा हो गया। तो ये तो आपका हो गया सेक्टर पूरा। अगर इसी सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो आपका आ जाएगा माइनस सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला कौन सा हुआ कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका डिपेंड करेगा थीटा पर। अगर आपकी थीटा 90 डिग्री का है तो ट्रायंगल का एरिया लगेगा हाफ इंटू 20 इंटू हाइट। और अगर थीटा 60 डिग्री का है तो ट्रायंगल का एरिया लगेगा √3 अपॉन 4 आर स्क्वायर, मतलब ये आपकी रेडियस है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बाई चांस अगर आपके थीटा 30 डिग्री का आ जाए तो ये दोनों तो आपको फॉर्मूला लग नहीं सकते। तो अगर 30 डिग्री आ जाए या 90 आ जाए, 60 आ जाए, कोई भी आ जाए, तो एक फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है। फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला, अगर इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दे तो पीछे वाला आपका क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। इसी के बीच देखो कि बेस पर क्वेश्चन की बात करें जिसमें आपके तीनों आ जाएंगे कि एन आर्क ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 21। आपको सर्कल के देखो रेडियस गिवन यहाँ पर 21 है, तो आर है 21। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा आपको पता है 60 डिग्री का है। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कौन सा है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 डिग्री।
अपॉन 360 इंटू 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके 21। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2 3 जा और ये 3 से 3 कैंसिल। तो लेंथ ऑफ आर्क कितने आ गए आपके 22 सेंटीमीटर आ गए। फिर बात करें यहाँ पर सेकंड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। अब देखो यहाँ पर माइनर और मेजर बोला नहीं है, तो जब आपको कुछ नहीं बोले तो हमेशा माइनर सेक्टर ही निकालना आपको। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21। तो 60 के टर्म में ये तो 360 गया 6 टाइम, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 के टर्म में 22 11 टाइम। तो 11 को 21 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई कर तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 23 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर की बात। फिर बोला आपके एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय दिस करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेगमेंट। इसमें भी आपको माइनर और मेजर बोला नहीं, तो हमेशा आपको माइनर ही निकालना जब आपको कुछ नहीं बोले तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपके कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो थीटा आपके 60 डिग्री का है, तो थीटा 60 डिग्री का है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया √3/4 आर स्क्वायर। अब देखो कि ये तो आपका सेक्टर है जो कि हमने पहले से निकाल दिया है, कितना आपका 231 है, माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.73 अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। आर आपका है 21 है, तो 21 इंटू 21 दो बार, ये तो हो गया आपका 231 माइनस तो 1.73 और ये तो हो गया आपके 1.73 अपॉन 4 इंटू 21 को 21 से क्या, तो ये तो हुआ आपके 441। 1.73 को 441 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आपको हो गया यहाँ पर 231 माइनस 1.73। देखो √3 की वैल्यू 1.732, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका आ जाएगा 763.812 डिवाइड बाय 4। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर कि 763.812 में 4 का डिवाइड किया तो ये तो आपका आ जाएगा 190.953। फिर दोनों को आप माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ये 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करना है √3 की वैल्यू पुटअप करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ आर्क एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 and 7। दो चीज़ें गिवन है यहाँ पर, एक तो लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और एक आपको रेडियस गिवन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर, आपको माइनस सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो कि जो आपको गिवन है पहले वो लिख दो आप। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है वो है आपके 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 है, तो r इक्वल टू 7। तो आपको माइनस सेक्टर निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको थीटा चाहिए पहले। तो थीटा आपको पता नहीं है तो थीटा हम निकालेंगे यहाँ से,
तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आपके थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखो कि यहाँ पर आप थीटा निकालेंगे, तो थीटा निकालने देखो कि पहले आपके थीटा को पता नहीं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 का 2, पाई आपको पता है 22/7 और रेडियस पता है आपको 12 इक्वल टू आपके रेडियस आपके 7 सेंटीमीटर है इक्वल टू आपके 12। अब देखो कि ये 7 से ये 7 क्या हो गया, कट गया, तो थीटा को अपनी जगह रखेंगे, बाकी सभी को ट्रांसफर करेंगे। तो थीटा इक्वल टू 12 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू 22, जो डिवाइड में है वो तो गए मल्टीप्लाई में, वो जो मल्टीप्लाई में वो आ गया आपके डिवाइड में। जैसे आपको थीटा पता चल गया, अब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें आप। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वो होता है आपके थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, थीटा की वैल्यू आपकी ये पूरी है, तो इसको एज इट इज वैसे का वैसे लिख दो, 12 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 360 है, तो ये 360 यहाँ पर लिख दिया, इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस की आपकी 7 है, तो 7 इंटू 7। इस पूरे को आप सॉल्व कर दो। जैसे ही क्या देखो कि 360 से ये 360 कैंसिल, 22 से ये 22 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, और 2 1 जा 2 6 जा, क्या आया आपका 6 इंटू 7, और 6 इंटू 7 कितना हुआ आपके 42 हुआ। ये आपके एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट। देखो घड़ी की जो मिनट हैंड है उसकी आपको लेंथ पता है, ये आपकी मिनट हैंड हो गई, मतलब ये इसकी क्या हुई, रेडियस हो गई 10.5। अब देखो कि घड़ी है तो मतलब 12, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 10 मिनट में कितना एरिया कवर करे वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आएगी निडल, तो इसके बीच आपको ये फाइंड आउट करना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए, तो थीटा आपको पता नहीं है, तो आपको पहले थीटा निकालेंगे। तो आपको रेडियस पता है यहाँ पर 10.5 है। थीटा निकालने के लिए आपको ये पता है घड़ी की जो मिनट हैंड है वो आपके पूरा 1 राउंड कवर करेगी, तो पूरा 1 राउंड कवर किए मिनट हैंड, तो 60 मिनट हुई। तो घड़ी की जो मिनट हैंड है वो आपके देखो कि 60 मिनट में कितना एंगल बना रही है, 360 बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 अपॉन 60। टोटल आपको कितने का फाइंड आउट करना है, 10 मिनट का करना है। तो 10 मिनट में कितना कवर करेगी, 360 अपॉन 60 इंटू 10, ये तो गया 6 टाइम, और 6 को 10 से कर दिया 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी, वो थीटा आपको पता चल गया 60 डिग्री पता है। अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर आपको ये कि एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है आपके थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू 60 है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपको पता है 10.5 इंटू 10.5। इसका डेसिमल रिमूव किया था अपॉन में 10, और इसका डेसिमल रिमूव किया था अपॉन में 10। ये गए आपके 6 टाइम। अब देखो कि 7 के डाल में कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। फिर वापस आपके देखो कि 3 2 जा 3 5 जा, 2 1 जा 2 11 जा,
कितना आ गया आपका 11 को 5 से क्या 55 इंटू 105 अपॉन 10 और 10 कितना हो गए 100 हो गए। 105 को 55 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 105 से 55 को मल्टीप्लाई किया 25 5 फिर 5 2 5 5 7 7 5, तो ये तो हो गए आपके 57.75। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आया 2 0 तो 2 के बाद डेसिमल, तो ये हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या गिवन फिगर द इज इक्वल ट्रायंगल, आपको एक इक्वल ट्रायंगल है हुज लेंथ वन साइड इज 20 है। देखो एक साइड आपके 20 है तो साइड क्या हो गई 20 हो गई। ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल 3 आर्क्स एंड द ड्रॉन विद द रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो इसी को वर्टेक्स मानकर हमने 3 आर्क कट किए, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ ये तो हुई आपके 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इक्वल ट्रायंगल है तो आपके ईच एंगल कितने डिग्री का हुआ 60 डिग्री का हुआ, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो अगर पूरे ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दे तो आपका ये एरिया आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर ये लिखा हूँ, देखो आपको रेडियस पता है 10 सेंटीमीटर है इस सेक्टर की, और साइड ऑफ ट्रायंगल आपको पता है वो आपके 20 सेंटीमीटर है। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें से माइनस करेंगे किसके एरिया ऑफ 3 सेक्टर को। तो एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a², ये मतलब यहाँ पर रेडियस है, सॉरी साइड से है आपके, फिर -3 का 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। आपको √3 और पाई दोनों की वैल्यू पता है जो कि क्वेश्चन पहले से गिवन है आपको। तो √3 की वैल्यू ये तो हो गए आपके कितने 1.73/4, कितने आपके साइड 20 इंटू 20, -3 का 3 इंटू थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 2 बार। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो इसका डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन में क्या आ गए 2 जीरो आ गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कट गए, ये 2 इंटू 2 हो गए 4, और ये 4 से ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखो कि 60 बन जा और ये 6 टाइम, इसका डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन में क्या आ गए 100 आ गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए कट गए, 3 बन जा 3 2 जा 2 के डबल में कैंसिल कर दो ये, तो 2 1 जा 2, ये हो गए 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा। फाइनल जो इसका आंसर देखो 173 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा आपके 157। दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को माइनस किया तो 13 में से 7 गए, तो 13 में से 7 गए, ये तो बच गए आपके 6, फिर 6 में से 5 गए 1, और 1 में से 1 गई 0, तो ये इसका आंसर है। तो ये तो हमने बात करी थी यहाँ पर 15.2 के कुछ क्वेश्चन की। नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इसकी।